क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। ये वाला आपका कैसा सवाल है, आई बराबर जैसे मान लो जैसे आपने अभी तक पहले सवाल कर रखे हैं, 0 से लेके पाई एक्स बटे कितना है आपका 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या लगाओगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। कौन सी लगाओगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 द्वारा। क्या हो जाएगा आपका आई बराबर कितना होती थी, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी आपकी कि एक्स की जगह आपको क्या रखना होता है, पाई माइनस एक्स। क्या रखना होता है, पाई माइनस। 0 से पाई जोड़ा तो पाई हो गया, पाई में से एक्स घटा दी तो एक्स की जगह क्या रखना होता है, पाई माइनस एक्स। यहाँ पर 1 का तो 1 नहीं, तो यहाँ पर एक्स आ गया। यहाँ पर क्या आ गया आपका साइन के अंदर एक्स। एक्स की क्या रखोगे, पाई माइनस एक्स। कितना रखोगे, पाई माइनस एक्स। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर कितना है, इसको हल कर लेते थोड़ा सा। 0 से पाई, ऊपर तो पाई माइनस एक्स है ही, नीचे कितना है आपका 1 प्लस, कितना है आपका 1 प्लस साइन 180 अंश माइनस थीटा। साइन थीटा कितना होता है आपका, साइन थीटा इंटू डी एक्स। ये है आई। इसको समीकरण नंबर 1 दिया, इसको क्या दिया, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर क्या लिखते हैं, समीकरण नंबर 1 प्लस 2 करने पर। लिख लोगे हिंदी, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, आई और आई कितना हो गया आपका 2i। कितना हो गया आपका 2i। लिमिट आपकी 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई। पहले इस वाले पद को लिखो, पहले इस वाले पद को लिखो, एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। इसको क्या लिखोगे, पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स और पूरे का होल डी एक्स। यही है आपका लासा आपका सेम है 0 से लेके पाई। एलसीएम आपका क्या है, सेम है 1 प्लस साइन एक्स। ऊपर आपका लिखा जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यही है आपका, x से x कट गया, x से x कट गया, इधर आपका 2i चल रहा है, इधर क्या चल रहा है आपका 2i। 2i बराबर क्या चीज आपका, 2i बराबर क्या बचा आपका यहाँ पर 0 से लेके पाई लिमिट है, 0 से लेके पाई आपकी लिमिट है और अंदर कितना बचा है यहाँ पर पाई। क्या बचा आपका यहाँ पर, पाई बटे 1 प्लस पाई। देखो चाहो तो पाई को बाहर निकाल दो, पाई को कहाँ निकाल दो, बाहर। क्या बचा यहाँ पर 1 बटे 1 प्लस साइन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो करना आना चाहिए आपको। कैसे करते थे इसका इंटीग्रेशन, परमेग्रहण कर दो, प्लस है यहाँ पर माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर दो और आपको हल कर लेना है। तो क्या हो गया, परमेग्रहण करने पर यहीं पर क्या लिख दो, परमेग्रहण। 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर गुणा और 1 माइनस साइन एक्स का नीचे गुणा इंटू डी एक्स। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इधर 2i बराबर चल रहा है, इधर पाई है, 0 से लेके पाई। ऊपर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। नीचे देखो, ध्यान से देखना, 1 देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, वर्गांतर लग गया। क्या लग गया, वर्गांतर। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हो, इधर भी ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हो। अब अलग अलग भाग दे दो, अलग अलग क्या दे दो, 0 से पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इधर देखो साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो बात समझो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स। इधर देखो आपको क्या होगा, देखो कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको 2 बार कॉस लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2 बार कॉस। साइन बटे कॉस tan और 1 अपॉन कॉस सेक, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। समझ में आ गया। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन आपको पता ही है ना, कितना होता है इसका tan x और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का कितना होता है, सेक एक्स। लिमिट कितनी है, 0 से लेके पाई। पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट रखो इस कोष्टक में, tan पाई माइनस सेक पाई, कोष्टक क्लोज। माइनस पहले अपर लिमिट रख ली, फिर माइनस लोअर लिमिट, tan 0 माइनस साइन सेक 0। इधर देखो ध्यान से, देखो tan पाई का मान कितना होता है, 0। कितना होता है इसका, 0। अब सेक पाई का देखो बात समझो, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। कॉस पाई का मान -1, -1 का उल्टा कितना हो गया, -1, तो माइनस +1। सेक पाई का मान कितना होता है, -1 और इसका कितना हो गया, माइनस tan 0 का मान 0 और सेक 0 का मान 1। सेक 0 का मान 1। अंदर इसको हल करते हैं, पाई कोष्टक में, इधर तो 1 बचा, इधर माइनस +1। कितना इधर हो गया, 2 पाई। इधर किसके बराबर चल रहा है, 2i बराबर। 2 का भाग लगेगा तो i का मान कितना आ गया आपका, पाई। नीचे देखते हैं i बराबर कितना आ जाएगा आपका, पाई। ये आपका क्या हो गया, आंसर। आगे बात समझ में, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कितना दे रखा है, -π/2 से लेके π/2 दे रखा है आपको। ये आपको फिर आपको प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है आपको। कौन सी आप लगाओगे, जो आपकी लास्ट वाली बिल्कुल P7 वाली। कौन सी आपकी, P7 वाली। क्या है उसकी प्रॉपर्टी, देखो पहले देखते हैं फलन आपका सम है या फिर विषम है।
सम है या फिर विषम है। तो पहले चेक करते हैं। एफ एक्स बराबर आपको कितना दे रखा है, साइन की पावर 7x। कितना दे रखा है, साइन की पावर 7x। तो ये दे रखा है। अब x की जगह आप क्या पुट करोगे, माइनस एक्स। कितना रखोगे, माइनस एक्स, सब जगह रख दो। तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर साइन की पावर 7 माइनस एक्स। बात समझो, देखो साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, कितना होता है, माइनस का साइन थीटा। उसकी पावर कितनी है आपकी, 7। उसकी पावर कितनी है आपकी, 7। माइनस के कारण एक इसका निकलेगा माइनस का, और साइन की पावर कितनी हो जाएगी, 7। जब माइनस की घात विषम होती है उसका मान माइनस का निकलता है। तो ये क्या आया, एफ माइनस एक्स। तो ये तो आपका एफ एक्स है, ये आपका क्या है, एफ एक्स है। इसकी जगह आप एफ एक्स लिख सकते हो। साइन की घात 7x की जगह आप क्या लिख सकते हो, एफ एक्स। तो इसका मान कितना निकला, एफ माइनस एक्स का मान कितना निकला आपका, माइनस का एफ एक्स। समझ में आई इतनी बात। तो जब ये माइनस का एफ एक्स निकले तो क्या लिखोगे, एफ एक्स एक विषम फलन है। कैसा फलन है आपका, ये विषम फलन है। जब ये विषम फलन है तो इसका मान डायरेक्टली कितना होगा, 0। कैसे होगा, 0। यहां पे क्या लिखोगे नीचे आप, प्रॉपर्टी नंबर P7 द्वारा। किसके द्वारा, P7 द्वारा। तो क्या हो जाएगा, आप देखो इधर इंटीग्रेशन माइनस π/2 से लेके प्लस π/2, क्या दे रखे, साइन की पावर 7x इंटू dx बराबर, इसका मान कितना आ जाएगा आपका, 0। समझ में आया नहीं आया, इसका डायरेक्टली मान आप कितना हो जाएगा, 0। याद है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। सम जब आप यदि सम होता क्या होता है इसका मान, सम, तो 2 आगे आ जाते, लिमिट कितनी हो जाती, 0 से लेके π/2। अभी आपके क्वेश्चन नंबर 11 में हुआ था। अब ये वाला देखो, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, 14। अब ये थोड़ा अलग हो गया। अब इसकी देखो लिमिट, देखो लिमिट कितनी है, 0 से 2π, 0 से 2π। प्रॉपर्टी नंबर आपकी 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, P5 कौन सी वाली आपकी, P5 वाली। इधर लिख देते हैं। इंटीग्रेशन आपको 0 से 2π दे रखा होता, 2a दे रखा होता था। कितना दे रखा होता था, 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका मान कितना हो जाता था, 2 0 से a, 2 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये हो जाता था। ये कब होता था, जब एफ ए, यहां पर आपका 2a कितना है, 2a माइनस एक्स का मान कितना हो, एफ एक्स हो, प्लस का क्या हो, एफ एक्स हो। इसका मान एक 0 भी होता था। कितना होता था, 0। कब होता था, जब एफ 2a माइनस एक्स का मान कितना होता था आपका, माइनस का एफ एक्स। माइनस का क्या होता था आपका, एफ एक्स। ये तो आपकी प्रॉपर्टी थी आपकी P5 वाली। कौन सी थी आपकी, P5 वाली। लिख दिया इसलिए इससे आपको याद आ जाए। ये तो याद थी आपको, ये तो आपको अच्छी तरह हमने क्लियर समझाई थी आपको। अब ये वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर ये लगेगी। देखो बात समझो, पहले देखते हैं एफ एक्स। क्या देखते हैं, एफ एक्स। ये एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स कितना दे रखा है, cos की घात 5x। कितना दे रखे, cos की घात 5x। ये दे रखी है। अब x की ये कितना रखोगे, 2a माइनस एक्स। क्या रखोगे, 2a माइनस एक्स। क्या रखोगे, 2a माइनस एक्स। तो यहाँ पर 0 से 2a था, तो यहाँ पे 2a माइनस एक्स रखा। यहाँ पर लिमिट कितनी है, 0 से 2π। तो क्या रखोगे, 2π माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या पुट करोगे, 2π माइनस एक्स। समझ में आया। यदि यहाँ से 0 से पाई दे रखा होता, क्या दे रखा होता, पाई, तो रखते पाई माइनस एक्स। क्या रखते, पाई माइनस एक्स। समझ में आया। ये लिमिट आपको इसके अंदर रखनी है, क्योंकि आपको एफ ए माइनस एक्स चेक करना है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ 2π माइनस एक्स, एफ 2π माइनस एक्स। तो कितना हो जाएगा, cos की घात 5, अंदर हो जाएगा 2π माइनस एक्स। कितना हो जाएगा, 2π माइनस एक्स। समझ में आ गया। एक्स की जगह इतना पुट क्यों किया, क्योंकि ये वाली चेक कंडीशन देख रहे हैं। यदि यहाँ पे इसके माइनस के बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, माइनस के बराबर आ गया, तो उसका मान 0 डायरेक्टली लिख देंगे। यदि प्लस आया तो हम ये कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। कितना कर देंगे, 2 गुना। आगे बात समझ में। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हमने 2π माइनस एक्स रखा, तो यहाँ पर आप जानते हो cos 360 माइनस थीटा, चौथे चतुर्थांश में, किसमें, चौथे में। 360 के कारण cos का cos रहेगा, और चौथे में cos आपका इसका होता है प्लस का। cos किसका होता है, प्लस का। तो cos की घात कितनी हो गई, 5x। तो ये आपका fx से निकल के आ गया, 2π माइनस एक्स। ये किसका निकल के आ गया, fx निकल आया। क्या निकला, ये fx ही तो मान रखा था। इसे क्या मान रखा था, fx। जो f 2π माइनस एक्स का मान कितना आ गया, fx। इतना आ गया आपका। तो इसका मान fx आ गया। देखो ये वाली कंडीशन लग गई। तो आपका क्या होगा, जो लिमिट होगी वो यहाँ पर तो आधी हो जाएगी। 2a का कितना हो गया, a। ये 2 होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, आगे। आगे बात समझ में। अब जो ये सवाल है, कौन सा सवाल है आपका, ये सवाल आप कैसा कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे लिख सकते हो प्रॉपर्टी नंबर P5 द्वारा। क्या लिख सकते हो, P5 द्वारा। क्या हुआ आपका, देखो इंटीग्रेशन जो 0 से 2π था, कितना था आपका, 0 से 2π, cos की पावर आपकी 5x इंटू dx। ये कितनी हो जाएगी आपकी, 2 आगे आगे, 2 आगे आगे, और 0 से लेके कितनी होगी आपकी लिमिट, पाई, और अंदर कितना हो गया, cos की पावर 5x इंटू dx। ये हो गया आपका। अब सोच रहे हो सर इसमें हम P4 वाली प्रॉपर्टी लगा दें। कौन सी, P4 वाली। एक हिसाब से आप दिमाग भी लगाओगे, P4 लगाओगे, फिर दोनों को जोड़ोगे तो साइन आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा आपका, साइन क्या, cos ही आ जाएगा,
क्योंकि cos x और sin माइनस थीटा आपका cos थीटा ही होता है, तो फिर आपकी ये कंडीशन बन जाएगी, तो P4 लगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसके अंदर आप फिर सोचो कि यही लग जाए प्रॉपर्टी, कौन से लग जाए, ये वाली, 0 से 2a है, 0 से कितनी आपकी पाई, इतने को पहले i मान लेते, इतने को क्या मान लेते हैं i, और इसके अंदर हम सोचते हैं दोबारा लगाएं ये प्रॉपर्टी, दोबारा इसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। तो क्या हो गया, इसको क्या मान लिया हमने i, इसको क्या मान लिया हमने i, ये देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको क्या देते हैं समीकरण नंबर 1। i कितने को माना हमने, इतने को, 0 से पाई cos की पावर 5x इंटू dx, समझ में आ रहा है। अब इतने को fx मानो, इतने को क्या मानो fx, ये आपका fx है ना। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखो इधर देखो, जो fx आपने कितना माना, आपने cos की पावर 5x, इसमें बेटा 2 बार प्रॉपर्टी लग रही है, कितनी बार लग रही है, 2 बार, एक बार तो यही लग गई, फिर इसके अंदर दोबारा आप चेक करेंगे fx और ये, अब फिर कितना चेक करेंगे, देखो अब x की ये कितना रखोगे, पाई माइनस एक्स, कितना रखोगे, पाई माइनस एक्स, यहां पर 2a माइनस एक्स रखा जाता था, कैसे रखा जाता था, 2a माइनस एक्स, वैसे अब इसकी लिमिट कितनी है, पाई, तो कितना रखा जाएगा, पाई माइनस एक्स, मतलब कि x के स्थान पे कितना रखना है, पाई माइनस एक्स, जैसे यहाँ पर x के स्थान पे कितना रखना था, 2 पाई माइनस एक्स, ये रखना था आपको, तो आप यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स रखा, तो cos की घात कितनी हो जाएगी, 5, और यहाँ पे कितना हो गया, पाई माइनस एक्स, ये हो गई बात समझ में। अब ये देखो cos x और sin माइनस थीटा दूसरे में हो गया, दूसरे में cos किसका होता है, माइनस का, cos किसका होता है, माइनस का, तो आंसर किसका आएगा इसका, माइनस का cos x, और उसकी घात कितनी है, 5, और माइनस की घात यदि विषम है तो उसका मान किसका आएगा, माइनस का, और cos की घात कितनी, 5x, f पाई माइनस एक्स का मान कितना है आपका, माइनस का, और ये इसको आपने क्या मान रखा था, fx, ये क्या है आपका fx, f पाई माइनस एक्स का मान कितना आ गया, माइनस का fx, कितना आ गया, माइनस का fx, ये वाली कंडीशन आ गई, f पाई माइनस एक्स का मान कितना आ गया, माइनस का fx, ये आ गया आपका, तो इसका मान कितना होगा, 0। तो आपने क्या देखा, तो जो ये आपने i मान रखा था, क्या मान रखा था आपने, i बराबर 0 से आपने कितना मान रखा था, पाई cos की घात 5x इंटू dx, इसका मान कितना आ गया आपका, 0, कितना आ गया, 0, देख सकते हो प्रॉपर्टी नंबर 5 से, किससे, प्रॉपर्टी नंबर 5 से, तो i का मान कितना आ गया आपका, 0, इसी का तो मान 0 हो गया, समझ में आया, इसी का तो इंटीग्रेशन का मान कितना हो जाता है, 0। अब लेकिन आपको निकालना है, इसका मान था, किसका निकालना था, इसका, तो i का मान यहाँ रख देंगे, i का यदि 0 के अंदर 2 का गुणा 0 में करेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से, किससे लिखते हैं, समीकरण नंबर 1 से, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई cos की घात 5x, cos की घात 5x इंटू dx बराबर कितना है, 2i, कितना है इसका मान, 2i, i का मान कितना है इसका, 0, i का मान कितना है, 0, तो कितना हो जाएगा इसका मान, 0। समझ में आ गया, इस तरीके से इसका मान आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ये आपका वैसे ही सवाल है आपका, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 से आप इसे कर सकते हो, देख लो कैसे करा जाएगा। इसे सबसे पहले i बराबर मानते हैं, क्या मानते हैं इसे, i बराबर, ठीक है, i बराबर समीकरण नंबर इसे 1 देते हैं, फिर इसमें प्रॉपर्टी नंबर क्या लगाते हैं, 4, P4 द्वारा, तो क्या होती है आपकी i बराबर 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन x ये कितना रखना होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, कितना रखना होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, इधर आपको कोस यहाँ पर भी कितना रखना होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, बटे में, किसमें, बटे में, नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, इंटू में कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इंटू में आपका क्या चल रहा है, dx, सबका इसका मान कर लो हल, 0 से पाई बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा आपका cos थीटा होता है, वैसे cos 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है, बटे में 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा आपका cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा इंटू dx। देखो इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो ना, बातें की है ना, समीकरण नंबर इसे ये दे दो 2, 1 और 2 को जोड़ने पर वही काम करना होता है, पहले प्रॉपर्टी ला दो, 1 और 2 को क्या कर दो, जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 2i, कितना हो जाएगा इधर 2i, 0 से लेके पाई बाई 2, 0 से लेके आपका कितना हो गया, पाई बाई 2, पहले इस वाले पद को लिख लो पूरा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, बटे में कितना है इसका 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, यही है आपका, और फिर इस वाले पद को लिखो प्लस करके, प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, बटे में यहाँ पर इसको आपका लिख सकते हो 1 प्लस, देखो इसको आगे पीछे लिख दें, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, समझ में आ गया, होल के इसके कितना है आपका dx, आपका एल्सियम सेम है, ऊपर भी आपके जुड़ जाएंगे सीधे सीधे, 0 से लेके पाई बाई 2, एल्सियम आपका सेम है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इसको लिख लो साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स,
होल आपका क्या है आपका dx, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, कोस एक्स से कोस एक्स, पूरा जीरो हो गया। कितना हो गया इसका मान 0, ये 0 हो गया, ऊपर क्या बचा 0, तो यहाँ पर कितना हो गया 2i, तो i का मान कितना आ गया आपके पास, i कितना आ गया आपके पास 0। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना था, नोट कर लो। नंबर आपका कौन सा है 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स, ये आपका सवाल है। अब ये सवाल आपका लॉन्ग सवाल है, इसको देखना क्योंकि इसके अंदर 2 बार प्रॉपर्टी लगेंगी। देखो कैसे, पहले से i बराबर मानोगे, क्या मानोगे इसे i बराबर 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स, ये होता है आपका इंटू dx, इसको देते थे समीकरण नंबर 1, ये देते थे। अब प्रॉपर्टी नंबर P4 द्वारा, किसके द्वारा P4 द्वारा, क्या हो जाएगा आपका i बराबर 0 से पाई, जहां x है वहां पर क्या रखना होगा पाई माइनस एक्स, कितना रखना होगा पाई माइनस एक्स, तो 1 प्लस कोस कोष्टक में पाई माइनस एक्स इंटू dx, ठीक है। कोस एक्स माइनस थीटा दूसरे में है, दूसरे में कोस किसका होता है माइनस का, तो किसका होगा माइनस का कोस थीटा, कितना होगा माइनस का कोस थीटा, 0 से पाई लोग अंदर कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स इंटू dx, यही है आपका। अब देखो इस सवाल को करने के लिए, अब इसको जैसे ही इसको चाहो तो जोड़ोगे तो ही समय बर्बाद होगा, या फिर ऐसा करो कोस एक्स का ऐसा फार्मूला खोलो जिससे आपका 1 खत्म हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, याद है बेटा कोस 2a के फार्मूले, कोस 2a के फार्मूले खोलो, इसको हाफ एंगल में तोड़ दो, 0 से पाई लोग, देखो ध्यान से, अब 1 माइनस क्या देखो 1 माइनस है, अंदर देखो इसका 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू dx, इंटू में आपका क्या है dx, लोग के अंदर चल रहा है। अब देखो माइनस का ये 1 है, प्लस का ये किसका, ये भी आपका, लेकिन देखो ये बात समझे प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, लेकिन ये फार्मूला अब इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर कौन सा लगेगा आपका 1 माइनस, कौन सा होगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आप माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, तभी तो आपका 1 कटेगा। ये ऐसा फार्मूला खोलो जिससे आपका 1 खत्म हो जाए, आगे बात समझ में। तो इसमें आप ये इसके अंदर माइनस का गुणा करते हैं, अंदर क्या करते हैं माइनस का गुणा, 0 से पाई लोग कितना हो जाए यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में आपका dx, माइनस 1 से 1 कट गया, आपका कितना हो आपका 2 साइन स्क्वायर, ये 0 से पाई लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx, ये आई बराबर है। अब देखो log m इंटू एन, log m इंटू एन, log m प्लस एन हो जाएगा, log m प्लस एन, इधर देखो i बराबर क्या बराबर आपका चल रहा है i बराबर 0 से पाई, 0 से पाई log, देखो कोष्टक में देखो इस तरीके log m मतलब कि 2 प्लस log साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx, यही है आपका। अब देखो बात समझो, इसका कितना हो जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई log 2, अलग अलग इंटीग्रेशन, अलग अलग क्या लगा दिया इंटीग्रेशन, प्लस में 2, प्लस में 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर आ गया जाएगा, स्क्वायर आ गया जाएगा 2 साइन 2 log साइन एक्स बाई 2 इंटू dx, समझ में आया। देखो ये घात है log के अंदर, इसकी घात है, ये घात कहाँ आ जाती है आगे, घात 2 आगे आ गया, ये 2 आपको चाहते इसको आगे लिख दो, 2 को कहाँ लिख दो बिल्कुल बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर। देखो log 2 है ये कोस्टेंट है भी आपका बाहर लिख सकते हो, इसे कहाँ लिख सकते हो बाहर, log 2 अंदर कितना हो जाए 0 से पाई, इसका मान कितना होगा 1 इंटू dx। अब देखो बात समझो, जो ये वाला सवाल है, कौन सा सवाल है आपका, ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल आपका, इसको पहले थोड़ा सा कन्वर्ट करके आपको पहले आपको समझाते हैं कैसे कन्वर्ट आपको दे रखा है, क्योंकि ये आपका एग्जाम्पल का सवाल है। कौन सा सवाल है ये आपका एग्जाम्पल वाला सवाल है। इसके अंदर देखो क्या करो, जो अंदर इसके अंदर जो कोण है ना, क्या है आपका जो कोण है x/2, कितना है आपका जो x/2, इसको t मान लो, इसको क्या मान लो t, क्या मान लो इसे t, तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा dx/2 बराबर dt, तो यहाँ पर dx का मान कितना आ जाएगा 2dt, ये तो बात समझ में आएगी। और साथ में लिमिट भी एक्सचेंज कर लो, लिमिट भी क्या कर लो एक्सचेंज, जब x का मान 0 रखा, देखो यहाँ पर लिमिट एक्सचेंज कर रहे हैं एक ही लाइन में, ठीक है। जब x का मान क्या रखा 0, तो t का भी मान आपको 0 मिलेगा, लिख दोगे ना, जब x और 0 तो t का मान भी 0, जब x और क्या रखा आपने पाई, तो t का मान क्या मिल गया π/2, कितना मिल गया π/2, क्या क्लियर हुआ इतनी बार। x का मान क्या रख दिया पाई, तो t का मान क्या मिल गया π/2। लिमिट एक्सचेंज करना नहीं सीखा था आप लोगों ने प्रतिस्थापन वाले जो आपकी एक्सरसाइज थी 7.10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा log साइन t, कितना हो गया साइन t
और dx का मान कितना 2dt, चाहो तो 2 को आगे लिख दो, 2 को आगे 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, या फिर अगली स्टेप में लिख लेना, क्या लिख लेना यहाँ पर 2dt कर दो, 2dt, तो आपके बाहर आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 4, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4, समझ में आएगा dx का मान dt। तो अब देखो जो ये आपका सवाल है, कौन सा आपका ये सवाल है, इतना जो सवाल है, जो आपका उदाहरण नंबर 37 दे रखा है, उदाहरण नंबर 37 ऐसा ही बिल्कुल सवाल है। तो इसका मान आप चाहो तो डायरेक्टली याद कर लो, माइनस का π/2 log 2, क्या याद कर लो इसे, माइनस के π/2 log 2, इसका डायरेक्टली आपको इसका ये मान यहाँ पर याद कर लो, या फिर आप इसको अलग से इसको आई मान के इसको पूरा कैलकुलेट करो, समझ में आ रहा है। या फिर इसका मान इतने का क्या याद कर लो, माइनस का π/2 log 2 होता है इसका मान। का उदाहरण नंबर 37 है, कौन सा आपका 37, उसका मान इतना होता है। आपको यार ना इतना मान या फिर यहाँ पे डायरेक्टली आपको रख देना है, तो यदि आप डायरेक्टली रखोगे तो आई का मान कितना आ जाएगा, देखो इधर log 2 बन गया इंटीग्रेशन x 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, प्लस में कितना ये 4, प्लस में कितना इसका 4, इसका मान कितना है माइनस का π/2 log 2, ये इतना मान है, ये इसका मान है। इसका देखो पाई का मान इसमें रखें तो कितना हो जाएगा log 2 पाई माइनस 0 हो जाएगा, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये रख दी हमने इसमें, और इधर कितना हो जाएगा देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस, माइनस का 2 पाई कितना हो गया 2 पाई log 2, यही हुआ इधर। इधर ये कितना हो गया पाई आगे आ गया, इधर कितना हो चाहिए यहाँ पर पाई log 2, इधर कितना है आपका पाई log 2 माइनस 2 पाई log 2। देखो इधर 1 है, इधर कितना है 2, 1 में से 2 गया, वो भी माइनस का बचेगा आपका, देखो 2 में से 1 घटा दो तो 1 बचा आपका, वही किसका बचा माइनस का पाई log 2। इस तरीके से इसका आंसर ये आ जाता। लेकिन अब बात क्या है कि यदि कोई बच्चा यदि देखते हैं कि कितने नंबर में आता है, यदि बड़े लॉन्ग में आता है जैसे कि 8 नंबर में आता है, कितने में आता है आपका 8 नंबर में, तो इतना शॉर्ट तो करोगे नहीं, ये करीबन 4 नंबर लाइक का है तो इतना हो जाएगा आपका ये। लेकिन क्या करोगे फिर, इतने को आप अलग से सॉल्व करोगे, इतने को आप अलग से सॉल्व करोगे। जैसे इतने को आप नाम दे दोगे, इतने को I1, क्योंकि I तो नाम दे ही चुके हो, I तो बराबर चल ही रहा था ये आपका, I बराबर इतना आ गया था आपका, तो इतने को क्या नाम दे दोगे आप I1, कितना दे दोगे I1, और इस I1 को अलग से सोल्व करना है। उसका मान कितना निकल के आएगा माइनस का π/2 log 2, और ये वाला मान यहाँ पे रख देना, तो उसके बाद तो कैलकुलेट कर ही लिया, उसके बाद तो इतना आएगा आपका। तो क्या करते हैं अब इतने का मान निकालते हैं, ठीक है। यदि हम इसको I1 नाम देते हैं, इसको क्या देते हैं I1, तो अब हम ये सिखाते हैं कि I1 का मान इतना होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो इतना हम अभी निकाल देते हैं, तो आप इतना पहले नोट कर लो, उसके बाद आपको बताएंगे। समझो आपको क्या करना है, जो आप इसको यदि I1 करके इसे सोल्व करोगे, क्या करके करोगे I1 इसे नाम दे दो 4I1 हो जाएगा, उसको समीकरण नंबर 2 दोगे क्योंकि एक तो दे चुके थे। तो इतने का मान इतना होता है, इतने का मान इतना होता है, जो उदाहरण में दे रखा है इसको फिर आपको प्रूफ करवा देते हैं कि इतने का मान इतना होता है, कैसे होता है इतना मान, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको I1 नाम दिया, इसको क्या दिया I1, इसको हटा देते हैं, इतना लेके आना है, इतना आपको लेके आना है, तो इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, इतने को क्या देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर लगाते हैं अपना वही नियम P4 द्वारा, किसके द्वारा P4 द्वारा। तो कितना हो जाएगा इसका I1 बराबर 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस t इंटू dt। समझ में आया, जो आपकी t होगा उसकी जगह क्या रखोगे π/2 माइनस t। तो अब देखो कितना हो जाएगा 0 से π/2 log साइन है तो किसका हो जाएगा आप ये कोस t, कितना हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा, आपका कितना होता है कोस थीटा इंटू dt। समझ में आ गई इतनी बात। I1 इसको देते हैं समीकरण नंबर 2, इतने को क्या देते हैं समीकरण नंबर 2, दोनों को जोड़ने पर 1 + 2 करने पर 1 + 2 करने पर I1 और I1 कितना हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 0 से π/2। पहले लिखेंगे इस वाले बात को, पहले किसको लिखेंगे इस वाले को log sin t, फिर किसको लिखेंगे इस वाले को log cos t इंटू dt। log m इंटू log n लगेगा 0 से π/2 log कितना हो जाएगा sin t इंटू cos t हो जाएगा अंदर, sin t इंटू cos t। समझ में आया, इंटू dt। अब देखो log के अंदर ही ऐसा करते हैं, 2 का गुणा करते हैं और 2 का भाग करते हैं। समझ में आया, क्योंकि sin 2 का फार्मूला है, sin 2a का किसका बनाना है sin 2a का। तो कितना हो जाएगा 0 से π/2 log ऊपर कितना हो गया sin 2t बटे में 2 इंटू dt। अब log m अपॉन n तो क्या हो जाएगा log m माइनस log n हो जाएगा 0 से π/2 log sin 2t माइनस log 2। समझ में आया,
इंटू में आपका डी टी, इंटू में आपका डी टी। इधर क्या चल रहा है आपका 2i1 बराबर, क्या चल रहा है आपका 2i1 बराबर, ठीक है। अब क्या करोगे, इस पे अलग अलग इंटीग्रेशन क्या लगाते हैं, अलग अलग, इसको इरेज करते हैं, इसको इधर कर बताते हैं, ठीक है। अलग अलग इंटीग्रेशन लगाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 2i1, कितना हो जाएगा 2i1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 से π/2, 0 से π/2 log कितना हो जाएगा यहाँ पर 2t, कितना हो गया यहाँ पर 2t इंटू डी टी। और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 0 से 2, 0 से π/2 इंटू log 2 इंटू डी टी। समझ में, log 2 आपका बाहर निकल आएगा, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और इसका 1 का तो आपका इंटीग्रेशन कर लोगे, टी हो जाएगा। लेकिन अब ये सवाल आ गया, अंदर कितना है आपका sin 2t है, कितना है यहाँ पर sin 2t, sin 2t यही है आपका। अब देखो यहाँ पर अब इसको हल करना है, ये फिर आपका वैसे ही सवाल बन गया जैसा सवाल था, जैसा सवाल था आपको फिर वैसे ही बनना है ना। तो अब देखो ध्यान से, इसको सवाल ही जैसा बना लेना है, क्या कर लेना है, सवाल जैसा ही बना लेना है, जिसके ये आपका i1 बन जाए, क्या बन जाएगी आपका i1। तो इतने ही जगह हम i1 पुट करते हैं, इतने ही जगह पुट करते हैं i1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 2t को कुछ लेट कर लेते हैं, थीटा लेट कर लो, क्योंकि अभी x भी हो चुका है, t हो चुका है, अब क्या थीटा क्या लेट कर लें, थीटा। कितना लेट कर लेते हैं, थीटा। तो यहाँ पर 2t बराबर क्या थीटा लेट कर लेते हैं, थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2dt बराबर डी थीटा। और यहाँ पे dt बराबर कितना हो जाएगा थीटा बटे 2। समझ में आ गई इतनी बात, आ गई इतनी बात। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो 0 से, किससे 0 से आपका कितना हो गया। अब जो लिमिट भी तो आपकी चेंज होगी, कि थीटा में आपको लेके आना है। देखो जब t का मान 0 रखा तो थीटा का मान भी आपको कितना मिल जाएगा 0। जब यहाँ पर t का मान कितना रखा आपने π/2, यहाँ पर आपने π/2 रखा, 2 गुणा में से 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा थीटा का मान पाई, थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका पाई। समझ में आया। तो अंदर कितना हो जाएगा log साइन थीटा, 2t की जगह कितना लिख दिया आपने थीटा, इंटू यहाँ पर दी थीटा बटे 2 को कहाँ लिख दो, ये कितना है 2i1, किसके बराबर चल रहा है 2i1। आ गई बात समझ में। dt की जगह आपने क्या रख दिया, आपने d थीटा बटे 2 माइनस 0 से आपका π/2, इसको तो इंटीग्रेशन कर ही लो इसका। log 2 आपका बाहर निकल आया, log 2 आपका कहाँ निकल आया बाहर। अंदर कितना बचा 1 कितना बचा 1, 0 से लेके π/2 इंटू डी टी। अब देखो क्या आपका ये बन गया बिल्कुल सेम टू सेम, log साइन थीटा इंटू थीटा है। थीटा को तो कन्वर्ट कर लोगे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से, क्या होता है आपका जहां जहां थीटा होता है वहां पर आप टी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो टी लिख सकते हो। तो आपने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में सीखा है ना आपने। लेकिन यहाँ पर देखो थीटा और थीटा आपको दे रखा बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर 0, यहाँ पे कितनी लिमिट और यहाँ पर लिमिट कितनी है भाई, अब भी सेम नहीं हुआ। समझ रहे हो ना बेटा, अब भी आपका ये सेम नहीं हुआ। तो अब आपने क्या सीखा है, अपने प्रॉपर्टी नंबर आपने कौन सी सीखी थी, अपने 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या थी आपकी 0 से लेके पाइए, अंदर जो फंक्शन लिखा है, अंदर क्या लिखा है जो फंक्शन, वो आपका क्या होना चाहिए। देखो f, यहां पर आप सीधा लिख लो, ये आपका f2, यहां पर आप लिखोगे पाई माइनस एक्स, क्या लिखोगे पाई माइनस एक्स बराबर, ये आपका fx आएगा, कितना आएगा ये आपका fx। ठीक है, समफलन नहीं बेटा, समफलन वाले में माइनस से लेके प्लस दे रखा होता है। यहां पर आपका कौन सा लग रहा है 0 से 5, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 5 P5 द्वारा, किसके द्वारा ये आपका P5 द्वारा क्या हो जाएगी, लिमिट यहाँ पर आधी हो जाती है और यहाँ पर कितना हो जाता है 2 गुनी, कितनी हो जाती है 2/2, 0 से कितनी हो जाएगी π/2, कितनी हो जाएगी π/2 log साइन थीटा इंटू डी थीटा माइनस का log 2, माइनस का log 2, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा t, लिमिट इस पे कितनी है 0 से लेके π/2। इधर क्या चल रहा है 2i1, कितना चल रहा है आपका ये 2i1, 2 से 2 कट गया। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से आपका क्या हो जाएगा, थीटा है वहां पर क्या हो जाएगा सब जगह टी, कितना हो जाएगा आपका टी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 से π/2, 0 से π/2 log साइन टी इंटू डी टी माइनस का log 2, माइनस का log 2, इस पे अपर लिमिट रखोगे तो कितना आएगा π/2 माइनस 0, ये है आपका। इधर आपका क्या चल रहा है 2i1। अब ये होता ये आपका i1 बन गया, i1 ही बन गया आपका, ये बन गया आपका i1। तो इतनी जगह क्या लिख दोगे i1। इधर देखो बेटा आपका इतना बचा π/2 आ गया जाएगा, π/2 आ गया जाएगा log 2, और इधर i1 अब इधर आएगा, ये इधर आएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का, तो 2i1 माइनस i1 माइनस का π/2 log 2 log 2। अब बताओ 2i1 में से i1 क्या कितना बचा आपका i1, कितना बचा आपका i1 बराबर माइनस का π/2 log 2। तो यही आपको प्रूफ करना था। देखो
इस तरीके से आपको इसे प्रूफ करना था कि इसका मान इतना होता है, तो इतना भी आपको वर्क करना पड़ेगा उसमें, उतना आपको वर्क करना पड़ेगा। इसका मान आपको डायरेक्टली या फिर याद कर लो माइनस का π/2 इंटू log2 होता है, उसके अंदर बीच में रखने के लिए, या फिर आपको इतनी बात आपको पूरी अच्छी तरीके से आपको करके दिखाना होगा। ठीक है, हाँ, ये आपको उसके बीच में करना होगा। ठीक है, उस तरीके से आपको इस कर पाओगे।